4 कटिया हैं और 3 भैंस हैं। जो बिल्कुल दादरी के नजदीक है, तो आप उधर भी आकर के इस पशुधन को देखना चाहते 22 किलो दूध था। 22 किलो दूध था टिंडी का। तो ये देखें भाई, घी और दूध लाइन की भी आपके साथ सर्विस करी है, जो कि भाई एक सेना मेडल आप लोगों को। बापुड़ा गांव में वो रेती की भर्ती थी। बापुड़ा, ये एक किस्म का बापुड़ा मेरे गांव में सेंट्री था। तौर पर मेरे को 2 बार सौभाग्य मिला जेएंडके के तो अंदर। तीन मिलिटेंट मरे थे। जॉब किया तो सुसाइड के बराबर है। आज मैं ऐसे योद्धा से मिला है आप। ये सब राजनीतिक बातें होती हैं। अग्निवीर जो योजना है काफी। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई डोकी गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला दादरी में पड़ता है, और काफ़ी खास यह वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों, बड़ी खुशी भी होती है इस गांव में पहुंचने पे, क्योंकि आप लोगों को बात बता दूं, इधर से जो मेरे साथ, मैं ये कह सकता हूं, मैं उनके साथ नौकरी किया हुआ हूं। इधर के जो सेना मेडल हैं 2008 के, उस योद्धा से भी आप लोगों को मिलाऊंगा, जो वैसे भी काफ़ी फेमस गांव रहा है। काफ़ी अच्छा पशुपालन इधर पहले भी किया है। पंचायती झोटा भी डोकी गांव का काफ़ी फेमस रहा है। वीडियो स्टार्टिंग से पहले बता देता हूं भाई, एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर पशुधन सेल के लिए भी है, और किस रेट में है, कैसे है, कौन से ब्यात में है, वो सारी डिटेल आपको कवर करेंगे। और जो मैंने जो जिक्र किया है, जो अपने आर्मी के कैप्टन से रिटायरमेंट हैं, उनसे भी आप लोगों को मैं मिलाऊंगा, और उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों को आज इस कैमरे के आगे लेकर के आएंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? एक बार नाम है। मेरा नाम कुलदीप सन्नोख महावीर है, गांव डोकी, चरखी दादरी जिला। और फोन नंबर जी? फोन नंबर 98 139 42 245। तो क्या काम करते हो आप जी? मैं एक जमींदारा करता हूँ जी, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का, और अपने पशु पालते हैं। पशुपालन अपना घर का ही है? सारा घर का है, पूरा कंप्लीट। ये 5 6 7 2 कटिया है, अपनी भैंस है, सारा सब कुछ हम खुद पालते हैं। खुद पालते हो? कै साल का खरना चल रहा है? काफी। हमारे पिताजी भी पशुओं का ही काम करते थे, पाला पोले करते थे, किसान का काम करते थे, और हम भी 2 भाई हैं, दोनों भाई किसान का ही काम करते हैं, पशु पालते हैं। अच्छा, तो अभी तक कुलदीप भाई ये बात बताएं, आपने कितने केजी दूध का पशुधन रखा है? कई बार 22 23 से 20 किलो के काफी पशु रखे हैं, काफी बेचे हैं। काफी हर साल एक दो बेचते हैं। 1 2 साल हाँ, बेचते रहते 2 साल में, 1 साल में, हर साल की एवरेज मान के चलो एक पशु की बेचने की। हाँ। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, हाईएस्ट जो अभी तक किस रेट का आपने बिक्री किया है? मैंने 1,60,65,000 रुपए की बेची थी एक बार पहले, पिछले साल। कितने केजी दूध की थी? वो 22 केजी दूध की। 22 केजी दूध की, 1,60,000 की। हाँ जी। तो अभी तक आपने जो ज्यादा से ज्यादा जो दूध निकाला अपने घर पे, वो कितने केजी दूध निकाला है? वो उसको कटिया को 23 किलो दूध निकाला था। तो 23 आज टोटल पशु कितने हैं आपके पास? मेरे पास ये 4 कटिया हैं और 3 भैंस हैं। और सेल के लिए? सेल के लिए ये 2 ही हैं बस। 2 हैं। कौन से ब्यात में है? एक तो खार की बैग, वो तो अभी देखेंगे बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे। अब फिलहाल एक दूध जोटी है। अच्छा, ये है सेल के लिए। तो अब की बार दूसरी बार बच्चा देगी? हाँ, दूसरी बार तो बच्चा। फर्स्ट टाइमर ने कितना दूध दिया भाई? फर्स्ट टाइम पे जिसको 15 से ऊपर दूध। 15 से ऊपर। हाँ। तो ये दिखाते हैं भाई जो पशु सेल के लिए है आपको। तो ये देखें भाई, जो सेल के लिए आप लोगों को पशु दिखा देता हूँ। कितना टाइम ब्याने का हो तो मैं पूछूंगा ये सारी बात, लेकिन इससे पहले मैं एक क्वालिटी दिखा देता हूँ इस पशुधन की। थनों की क्वालिटी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आर्डर अभी से बनाया है, और जो बिल्कुल सीधे थन होते हैं, यानी कि मुर्रा के बहुत अच्छे कैरेक्टर इस जोटी ने लिए हैं। और टैल की बात करें तो टैल भी घुटनों से नीचे है, जो सफ़ेद है, और मुश्किल से 2 इंच टैल सफ़ेद होगी। और जो इसकी शरीर की बनावट की बात करूँ तो बहुत ही पतली जो चमड़ी होती है, यानी कि एक दुधारू पशु के जो गुण होते हैं वो सारे के सारे जोटी में हैं। और जो अच्छे पशुपालक प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखाई देती होगी, जैसे एक मुर्रा नस्ल वी शेप होती है, आगे से पतली पीछे से चौड़ी, तो उसी तरह ये भी अपने गुणों को दिखाती है। और भाई मिल्क वैन भी काफ़ी अच्छी हैं, जो दूध वाली नसें आपको दिखाई देती होंगी। और चारों थन एक बार आप देखें, चारों थनों का बराबर गैप है, बहुत अच्छा जो मुठिया थन बोलते हैं, वो भी इस जोटी ने चारों के चारों थन यानी कि शानदार बनावट ली है। और ये देखें, दांतों से भी आप देख सकते हो भाई, अभी यानी कि पूरे दांत करे भी नहीं है, 6 दांत 8 दांत करने वाली है। और सींगों की क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ आपको। छोटा सींग, जो गड्ढे वाला सींग बोलते हैं, वैसा सींग है, और सेल के लिए है, तो इसकी पूरी डिटेल पूछूंगा मैं। तो ये भाई जी कितना टाइम ब्याने का बाकी है इसका? इसके जी 2-3 दिन में बाकी। देखिए भाई, तारीखों के हिसाब से अगर बात करें तो जैसा पशुपालक ने बताया है, 2-3 दिन इसके टाइम बाकी है। और तारीखों के हिसाब से कई पशु तो 10 दिन भी, 7 दिन भी, 3-4 दिन भी ऊपर ले लेते हैं। हर कई भाई 1-2 दिन पहले भी ब्याह जाते हैं। तो ये तो ऊपर बाद की बात है, लेकिन मैं आज की बात करूँ तो ऑर्डर क्वालिटी की काफ़ी खूबसूरत जो ऑर्डर बोल सकते हैं, और अच्छा आज बनावट करी है। और अगर जाइए सप्ताह का टाइम लेती है तो मैं ये कहता हूँ और भी बहुत ही खूब सुंदर जो
इसकी जो क्वालिटी बन करके आएगी अडर क्वालिटी। ये देखें जो आपको भाई मैं चला करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भाई पता चल जाए, जो भी फ़ोन पे भी ख़रीदना चाहता है, फ़ोन से बातचीत करना चाहता है, या डोकी गांव में जो बिल्कुल दादरी के नज़दीक है, तो आप उधर भी आकर के इस पशुधन को देखना चाहते हो तो आपको एक एक चीज़ का वीडियो में ही पता चल जाए। इसलिए मैं मेरे किसान साथियों को जो प्रवीण मुरा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं एक एक चीज़ दिखाने की इसलिए कोशिश करता हूँ, उसकी भी संतुष्टि हो जाए, पेटा भर जाए। तो ये आप देख सकते हो। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड कैसे रहा है, इसका कैसे है, तो वो भी मैं सारी बात पूछूँगा, लेकिन इससे पहले एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ पीछे से भी काफ़ी सुंदर जो अडर जोशीला अडर है। तो भाई जी इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा था ब्याने से पहले का? इसकी माँ को जी 22 किलो दूध था। 22 किलो दूध था। जो आप वो बिक्री कर रहे थे वही थी? हाँ वही बिक्री, वही मैं तो। अच्छा, ये कौन से कोई सीमन की है आपके बुल की? ये दूधन बैगी सर, और इसके माँ को भी टिका टिकवाया था मैंने सरकारी हॉस्पिटल में, और इसको भी टिका टिकवाया था सरकारी अस्पताल में। अच्छा, ये भी सरकारी अस्पताल? हाँ, और इसकी माँ थी उसको भी सरकारी में टिकवाया तो था। आप लोग समझ चुके होंगे भाई, खुद सरकारी सीमन की, और अब की बार जो गैप इन कराई है वो भी सरकारी सीमन। भाई रिकॉर्ड की बात करें कुलदीप भाई, आपने बताया कि इसकी माँ का 22 kg दूध था। इसकी माँ को 22 किलो दूध था। उसकी माँ को भी टिक्का रखवाया था सरकारी हॉस्पिटल में, और इसको भी सरकारी हॉस्पिटल में टिक्का टिकवाया है। अच्छा, और ये भी अच्छी कटिया थी, और उसकी माँ को भी 22 से ऊपर था, नीचे दूध नहीं था। खारकी ने कितना दूध दिया था? इसने खारकी ने दूध निकाला था 15 से ऊपर। तो अभी सेल के लिए रखे? अभी आप हाँ सेल के लिए जिसको बेचेंगे आप। तो क्या रेट मांग रहे हो भाई इसका? इसका जी लेने देने के रुपए हैं 1,80,000 रुपये, और ये सोच रहे हैं हम ताकि किसी अच्छे किसान को तुली जाए जी, जो पशु पालता है, पशुधन हो जाए। हमारे इसने काफ़ी बहुत अच्छी तरह दूध दिया है। दूध दिया। तो अगर हम बात करें जी दूध कौन का डैगरो आप कड्या है, तो घी क्या किसाक से जी इसका बिलो एकरो 1 लीटर एक kg घी है हाँ लगभग इतना है। टिंडी का। हाँ। तो ये देखें भाई, घी और दूध लाइन की भी अच्छी है। मैं ये कहता हूँ अगर 15 kg फर्स्ट टाइमर ने दूध दिया है तो वो कम नहीं होता। और एक बार मैं दोबारा कवर कर देता हूँ इस पशुधन को। ये देखें पीछे से, देखें एक बार आर्डर क्वालिटी देखें, काफ़ी अच्छा आर्डर क्वालिटी इसे जोटी ने लिया है। और जो एक एक गुण है मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही अच्छा, मतलब इसने जो शरीर है इसका बड़ा सुंदर सजीला शरीर है, जिससे भाई पता चलता है। और एक बार दांत फिर दिखा दे भाई, ये देखें मुंह खोले हुए हैं, यानी कि बिल्कुल जो यंग जोटी बोलते हैं वो है। और चारों के चारों थन बहुत सुंदर और बढ़िया जो एक मुर्रा नस्ल के होने चाहिए। जो ये पशु बिक्री के लिए बताया है, इसके बारे में अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो फ़ोन नंबर एड्रेस एक बार दोबारा दोहराएं। मेरा गांव डोकी, जिला तरखी दादरी, और मेरा फ़ोन नंबर 98 139 42 245। मेरा खुद का नाम है कुलदीप सन ऑफ महावीर। तो दोस्तों मैंने वीडियो स्टार्टिंग से पहले बताया था भाई, जो डोकी गांव में पहुंचे हैं जो कि ज़िला दादरी में है, और उधर से जो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो ओम प्रकाश पुनिया नाम। मैं खुद इस चीज़ का सौभाग्यशाली हूँ, मैंने ओम प्रकाश साहब जैसे साहब के साथ सर्विस करी है, जो कि भाई एक सेना मेडल आप लोगों को बात बता दूं, वो भी 2008 के। और यूएन भी काटे हुए हैं हमने, यूएन भी साथ काटा है, और काफ़ी उनसे भी मैंने भी प्रेरणा मिली है, चाहे वो छुट्टी के टाइम पे, चाहे वैसे हमेशा टाइम से मार्गदर्शन करते रहे हैं, गेम के भी अच्छे रहे हैं, और भी काफ़ी अच्छी नौकरी करी हैं। तो मैं आज साहब को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कैमरे के सामने। नमस्कार जी साहब। नमस्कार। तो साहब कौन से सन में रिटायरमेंट हो गए थे आप? मैं 2012 1 जनवरी को अफसोस डेट थी। 2012। और भर्ती कब हुए थे? भर्ती 17 दिसंबर 1981 को। 1981 में। तो उसके बाद सब आप तो गेम से भर्ती हुए थे या वैसे? ना ओपन भर्ती हुए थे, बापुड़ा गांव में वो रेडी की भर्ती थी। बापुड़ा गांव। तो मैंने तो ले सुना था, आज आपके मुंह से भी सुना भाई बापुड़ा में भर्ती होती थी, उधर से ही लेके जाते थे, यानी ये एक किस्म का बापुड़ा मेरे गाँव में सेंट्री था है। तो आज बापुड़ा, वैसे तो पूरी भिवानी की बात करें तो भाई बहादुरों का गाँव रहा है, ये बहादुर का जिला रहा है, भिवानी दादरी लोहारू बोलते हैं, काफ़ी फौजी हैं, लेकिन मेरे गाँव में तो उससे भी ज़्यादा है। तो साहब आपके टाइम में सबसे जो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ आई थी? फर्स्ट पोस्टिंग आई थी वहाँ से जालंधर के अंदर। जालंधर के। तो अपना गार्ड ग्रुप था वो सबसे पहले कहाँ पर था? गार्ड ग्रुप जो पहले कोटा के अंदर सेंटर बनाया था, कोटा के अंदर। और उसके बाद में हम जब ट्रेनिंग किया तो वहाँ पर काम टीम चले गए थे। हाँ। मैं 83 के अंदर सीधा यूनिट में जब आया, पहली पोस्टिंग जालंधर, और आपने नाम सुना भी होगा ब्लू स्टार ऑपरेशन का। हाँ जी। 10 गार्ड उसके अंदर मतलब अपना रोल अदा किया था। तो काफ़ी उसमें कैजुअलिटी हुई थी, हाँ, काफ़ी शहीद भी हुए थे उधर ब्लू स्टार में। हाँ, तो उसके बाद में एक साल बाद में पोस्टिंग हो गई थी। तो ब्लू स्टार के बाद भी कोई आपके आगे कोई युद्ध होया या कोई ऐसा? तो बाद में तो ऐसी इंसिडेंट चले थी, जो पंजाब का था, फाजिलका साइड के अंदर जब यूनिट एक बार अपनी ड्यूटी के लिए गई थी। हाँ। और फिर व्यक्तिगत तौर पर मेरे को 2 बार सौभाग्य मिला जे&के के अंदर सेवा देने का जी।
तो फर्स्ट में तो यूनिट के साथ गया था, उसके बाद में आरआर के अंदर हाँ जी अपना वो किया था। जी तो आरआर का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ है, जी जी लेकिन बहुत ही बढ़िया वहाँ पर। और जो एक सैनिक को जो वातावरण चाहिए और जो ड्यूटी चाहिए उसका सौभाग्य मिला अपने। और उस दौरान वहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। अपने काम को देखते हुए कमांडरों ने और जो योग्य होना चाहिए था वहीं पर सेना मेडल से भी सेना मेडल से। सेना मेडल तो सेना मेडल जो आपने मिला वो किस उस पे मिला था भाई? मिलिटेंट कैसे थे, कैसी वो सिचुएशन थी, कैसे हो? मिलिटेंट तो उस टाइम पर थोड़े हैवी थे वहाँ पर मिलिटेंसी ज़्यादा थी। ज़्यादा थे, क्योंकि जब कोई थोड़ा बहुत ऑपरेशन में अगर नाकामी हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो सेना का मनोबल थोड़ा सा डाउन समा रखा था। हाँ लेकिन हमने जाने बाद में वहाँ पर जैसे मेहनत की और जिस दिमाग से काम किया वो बहुत ही बढ़िया। और आप खुद पार्टी कमांडर थे शायद उस उस दिन? समय मैं पार्टी कमांडर था। तो तीन मिलिटेंट मरे थे? चार। चार मरे थे। 4 महीने थे ठीक है। जंगल के अंदर वहाँ पर। तो आपका नाम गया उधर से हाँ, सेना मेडल के सेना लिए। मेडल फिर के लिए। 2008 में आपको 2008 में राष्ट्रपति ने तो साहब मैं कभी आपका स्पेशल इंटरव्यू करूंगा, ज़्यादा इंटरव्यू ना लंबा ना करते हुए आप ये चाहूँगा कि आज का जो दौर चल रहा है या मतलब आपका टाइम जो था तो उसमें अभी क्या फ़र्क है सेना में, और क्या मतलब अगर आप चाहो तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या सुझाव दे सकते हैं? सुझाव तो ये है कि आजकल थोड़ा क्या है, ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का युग आ गया। जी और अगर सही में सेना के अंदर ड्यूटी करे तो इसको कम से कम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करे। जी और जो दाने बाएं से सुनी हुई चीज़ें है, अपेक्षा आजकल आज युग में हर आदमी चाहता है मैं अच्छी गाड़ी लूँ, अच्छे एसी के अंदर रहूँ, लेकिन सैनिक लाइफ के अंदर अगर आपने ज़िंदगी बितानी है तो वो थोड़ा सा उसकी अपेक्षा ना करे। हाँ ये अग्निवीर का आजकल चल रहा है, सब अपना अपना नज़रिया है। तो मैं साहब आपने बहुत अच्छा आपने पहले ही शुरू कर दिया। मेरा ये सवाल था कि जिसने सेना में भाई कैप्टन के पद से रिटायरमेंट लिया है, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है 30 सालों का, तो मैं ये चाहता था भाई उसके बारे में आप प्रकाश डालें। युवाओं को जो भ्रमित हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं, वो कैसा एक सरकार का फैसला है? देखो कुछ तो हमारा देश का दुर्भाग्य है कि जो जिस साइड के अंदर है नहीं वो लोग भी यहाँ पर उसका निष्कर्ष निकालते हैं जी लेकिन जैसे जो फौजी आदमी वहाँ फेस देख के आता है, जी एक्चुअली ये है कि ये मतलब अगर इसको निकाल दिया किसी भी वजह से ड्रॉप किया तो सुसाइड के बराबर है। हाँ क्योंकि हम कोई भी कोशिश करते हैं, चाहे फसल उगाते हैं या दूध को भी अगर मक्खन निकालते हैं तो क्रीम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी और वो तो ज़रूरी बात है, वहाँ पर अपना डिसीजन लेना, एक समय ऐसा आएगा अपने मौत और ज़िंदगी में एक को चुनना है। हाँ तो अगर आप भरपूर नहीं है जोश में आकर के जाएंगे तो भी आपको टास्क पूरा करने में आपको उसका नुकसान हो जाएगा। जी मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल जो भी बंदे, ये तो रेशो और भी कम है, 25% अगर छांट रहे हैं तो बहुत अच्छे जवान मिल जाएंगे जो वहाँ उस ड्यूटी के लिए फिट हैं। सब फिट हैं, लेकिन जो एक अव्वल जो रिजल्ट दे सकता है ना, हमारे नुकसान कम होगा, देश को कम नुकसान होगा, संस्था को कम होगा, इंडिविजुअल को। इसका विरोध खम खा अगर कोई करता है, इसका रिजल्ट आने वाले समय मिलेगा। और जब ऑपरेशन होते हैं उस समय तकरीबन देखा भी जाता है जी कुछ कमियां रहती हैं, इस वजह से नुकसान भारी नुकसान हुआ। जैसे पुलवामा में हुआ था, जितनी मुँह उतनी बातें बोले, वो नियोजित था, वो उसने करा दिया, ये करा, लेकिन वो लूप्स क्या है, जो उग्रवादी तत्व होते हैं वो ढूंढते हैं उनको पकड़ने के लिए। छठा हुआ जवान होगा तो कुछ कंट्रोल करेगा, 100% तो नहीं, लेकिन नुकसान को कम कर सकता है। इसलिए मेरा तो बार बार निवेदन है कि इसमें ज़्यादा इसके अंदर किसी को नहीं। और हमारे गांव में 300 फौजी हैं जी, और गांव में हमेशा फौजियों के लिए आज भी बच्चे तैयारी करते रहते हैं। इस टाइप की कोई वो नहीं है, जो पूछते हैं हम तो खूब उनको उत्साहित करते हैं, जाइए और अपनी सेवा दो देश को। तो ये देखें भाई, आज मैं ऐसे योद्धा से मिला है आपको, ओम प्रकाश जो पुनिया नाम है, जो कि खुद सेना में भाई सेना मेडल से भी नवाजे गए हैं, और उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया ताकि मेरे युवा साथियों को सीखने को मिले। ये सब राजनीतिक बातें होती हैं। अग्निवीर जो योजना है काफ़ी अच्छी योजना है, उससे भाई हर एक मतलब जवान को एक शस्त्र उठाना आ जाएगा, शस्त्र सीखना आ जाएगा, और कभी भी युद्ध के मौके पर वो भाई देश का मतलब एक तिरंगा लेकर के खड़ा होने की वो क्षमता हो जाएगी। और जो 25% मतलब रखा हो, हालांकि हो सकता है भविष्य में और भी ज़्यादा परसेंटेज बच जाए, लेकिन मैं ये ही बताया है कि साहब ने जो भी फैसला है बहुत अच्छा है। तो हम आगे कभी उनका फिर एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे, लेकिन मैं आज अपने साथियों से यही चाहता हूँ, आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।